वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है छोटा सा बेसिक अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, क्योंकि जो हमारी फ्रैक्शन की नेक्स्ट फॉर्म है वो ये है कि हम अपनी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पता होगा तभी हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होगा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, और फैक्टर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स क्या हैं तो आप क्या कहोगे, मैम फैक्टर्स वो हैं जो हमें पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे और हमें रिमाइंडर क्या दे, 0 दे। ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि बेटा मल्टीपल्स क्या हैं तो आप बोलोगे मैम मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं कि अगर मैं उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे क्या आंसर देंगे, जो उसके टेबल में आता होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या सीखा कि फैक्टर्स वो हैं कि अगर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 4। अब 4 के फैक्टर्स कौन होंगे जो 4 को डिवाइड करके हमें आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। जैसे मैंने लिया सबसे पहले 1, लेकिन 1 तो जो है वो सबका फैक्टर है, बिल्कुल 1 जो है आपका बेस्ट डिवाइजर है। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है अगर आप उसे 1 से डिवाइड करोगे तब भी वो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 0 ही देगा। यानी कि 1 तो जो है वो किसी को भी डिवाइड कर देता है, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना हो। तो देखिए 1 तो जो है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ 4 लिया है, यहाँ मैंने 12 लिया है, तो 1 तो जो है वो सबका ही फैक्टर है। हमने डिवाइड भी करके दिखाया है साइड में कि अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगी 1 से, ठीक है, जिससे डिवाइड करती हूँ वो कहाँ आता है, आउटसाइड, और जिसके लिए हम करते हैं, जिसको हम कर रहे हैं वो कहाँ आता है, इनसाइड। तो हमने देखा कि 1 को अगर मेरे को 4 से क्या करना है, सॉरी, अगर मेरे को 4 को 1 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, हमें ये देखना पड़ेगा 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है। हमें पता है मैम कि अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो किस पे जाएगा हमारा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आया तो ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये चला जाएगा, 4 में से 4 गई 0। ऐसे ही सेम अब 2 के करके देख लीजिए आप। अब 2 के टेबल में हमें पता है 4 पे आता है, हमें पता है 2 2 क्या होता है, 4 आता है, तो ये भी हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। और ऐसे ही हमने देख लिया 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 पर आता है, तो डिवाइड करके देख लिया, आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो हर केस में हमें अपना आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो हमें पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, या कह दो पूरी तरीके से वो हमें काट दे, तो वो क्या बनता है हमारा, फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स जो हैं, जो आपने एग्जांपल लिया है फैक्टर्स का, जैसे कि 4, ये देखो ये क्या होंगे, फैक्टर्स आपके छोटे होंगे या फिर जो आपने एग्जांपल लिया है उसके इक्वल होंगे। ये आपने ध्यान रखना है, जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो इस डिजिट से क्या होंगे, छोटे होंगे, या इस डिजिट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 और 2 क्या है, 4 से छोटे और 4 के इक्वल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं। मल्टीपल्स क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया 4। अब मैं 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या होगा, मैं 4 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और ये आगे चलता जा रहा है, यानी कि ये मेरे टेबल में आ रहे हैं। 4 के टेबल में क्या आता है, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 12। यानी कि 4 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई नंबर्स तो बहुत सारे हैं, नंबर्स क्या है हमारे, इनफाइनाइट है, तो ये तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू सो ऑन, क्योंकि ये तो चलते जाएंगे, ये फिक्स्ड नहीं है। तो जो मेरे टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स, और जो मुझे पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं वो क्या होते हैं, मेरे फैक्टर्स। अब हमने ये देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिजिट से छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे। अब आप मल्टीपल्स में देखो, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो मेरे इक्वल होंगे और मुझसे क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखो हमने एग्जांपल लिया था 4 का, अब 4 के इक्वल हैं या फिर 4 से सारे के सारे बड़े हैं, इसमें छोटे नहीं हैं। मल्टीपल्स में क्या है, इक्वल है, जो आप एग्जांपल लोगे उसके इक्वल होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। अब देखो मल्टीप्लाई हमें पता है कैसे करते हैं, हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन,
तो अगर हम 4 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 4 हम बार बार ऐड करके नहीं देख सकते, इसलिए किसका कंसेप्ट आया हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन का। इतना ऐड बार बार ऐड करना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का कंसेप्ट यूज किया कि अगर हम 4 को दोबारा ऐड करने से अच्छा है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 बार ऐड करने से अच्छा है 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी बार ऐड करोगे उतनी बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 बार ऐड किया है 3 बार मल्टीप्लाई, 2 बार ऐड किया है 2 से मल्टीप्लाई उस डिजिट को। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो हमने ये सीखा फैक्टर्स क्या हैं जो मेरे टेबल में आते हैं, नहीं, फैक्टर्स वो हैं जो मुझे पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या दे, 0। और जो 1 है वो हर किसी को डिवाइड कर देता है। 1 जो है वो आपका बेस्ट क्या है, डिवाइजर। जो बाहर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर। ये नीचे वाला क्या होता है, रिमाइंडर। ये आंसर जो आया आपका वो क्या होता है, क्वेश्चन। और ये अंदर वाला क्या होता है आपका, डिविडेंड। जिसको आपको करना होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। जिससे कर रहे होते हो वो क्या होता है, डिवाइजर। सोल्व करके जो आता है आपका नीचे वो क्या होता है, 0। और जो आपका आंसर आता है क्वेश्चन, उसे क्या बोलते हो आप, क्वेश्चन। मल्टीपल्स में हमने ये देखा कि अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया सपोज 4, अगर मैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे मल्टीपल्स आते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो यानी कि जो मेरे फैक्टर्स हैं वो तो होते हैं फिक्स्ड। फैक्टर्स के बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि ये मेरे फैक्टर्स हैं। किसी भी एग्जांपल के फैक्टर्स मुझे पहले से ही पता होंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन मल्टीपल्स हमें सबके नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स तो खत्म होते ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो मल्टीपल्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। मल्टीप्लाई करते जाओगे आप नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो हमने ये सीखा फैक्टर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड। फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड नहीं होते। ये क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड। या फिर कह लो ये क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट, क्योंकि आगे चलते रहते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो। ये मैंने आपके लिए क्या लिया है, एक नंबर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। इसके फैक्टर्स क्या हैं, देखो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं कि अगर आप 1 को 12 से डिवाइड कर दोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। 2 से आप डिवाइड करोगे 12 को तब भी आंसर क्या आएगा, 0। 3 से करके देखोगे तब भी 0। 4 से करके देखोगे तब भी 0। 6 से करके देखोगे तब भी 0। 12 से करके देखोगे तब भी 0। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे 12 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से, 12 को 4 से, 12 को 5 से। तो ये चलते जाएंगे क्योंकि नंबर्स क्या हैं हमारे, इनफाइनाइट। तो हमने ये देखा कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो जो हमने एग्जाम्पल लिया है या तो उसके इक्वल होंगे या उससे क्या होंगे, ये सारे नंबर 12 से क्या है, छोटे, और क्या है 12 के इक्वल। लेकिन मल्टीपल्स में हमने देखा अपोजिट होता है। मल्टीपल्स में इक्वल तो होते हैं लेकिन सारे के सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स। अब एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स में हम कभी भी गलती ना करें। हमने ये सीखा है हमारे फैक्टर्स क्या हैं, जो हमें क्या कर दे, डिवाइड कर दे और हमें रिमाइंडर क्या दे, 0 दे। और मल्टीपल्स के बारे में हमने क्या सीखा कि जो डिजिट होती है ना उसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे टेबल में आएगी। यानी कि डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जो हमें पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही हमें पता होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि नंबर्स भी इनफाइनाइट है तो मल्टीपल्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि हम डिजिट को बार बार कितने नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं और मल्टीपल्स हमारे फिक्स्ड नहीं होते। तो अब देखिए आप मुझे बताइएगा, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्या 11 जो है वो मल्टीपल है 110 का। अब देखिए ये क्या है, मेरी डिजिट, यानी कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था 4 और 12, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, आपको वर्ड्स समझ के चलना है, आप गलती मत करना, आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। हमसे ये पूछ रहा है 11 क्या मल्टीपल है 110 का। तो आप देखिए हमें पता है 110, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मल्टीपल्स या फिर फैक्टर्स, हमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीपल।
हमें पता है मल्टीपल क्या होते हैं, या तो किसके 110 के इक्वल होंगे या 110 से बड़े होंगे। लेकिन जो 11 है वो तो क्या आ गया, छोटा आ गया, तो ये मल्टीपल हुआ नहीं मैम, ये मल्टीपल नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स। अब देखिए अगर मैं आपसे 110 के फैक्टर पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, क्या क्या फैक्टर है 110 के। मैम 2 भी 1 का फैक्टर है। सबसे पहले तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, हर नंबर का फैक्टर है, 1 तो होगा ही। उसके बाद 2 भी होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 भी होगा, ऐसे करके आगे भी फैक्टर्स होंगे 1 2, तो वो हो जाएंगे हमारे इसके फैक्टर्स। और जो होंगे वो मैंने अप टू सोन कर दिया, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स देखिए सबसे पहले 110 तो हो गई, खुद का मल्टीपल वो हो गई, ठीक है ना, ऐसे ही। और यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, 110 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा। तो इसके बहुत सारे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो यानी कि 11 तो हमारी एक डिजिट जो है वो क्या आ गई, स्मॉल आ गई, तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 110 है, क्या मल्टीपल है 11 का। देखिए अब हमारी जो डिजिट है इस बार वो क्या है, 11, तो हमसे ये पूछ रहा है क्या 110 इसका मल्टीपल है। मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वही होते हैं कि हमें डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना है। 11 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 11 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 11 को क्या आएगा 22, ऐसे ही करते करते मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। और 110 मुझे कहाँ पे मिलेगा, अगर सपोज मैंने 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मुझे मिल जाएगा 110, यस मैम बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा तो ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, यस मैम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि जो है हमसे मल्टीपल पूछा था, और मल्टीपल का मतलब यही है या तो वो डिजिट के इक्वल हो, या तो वो खुद 11 हो, या फिर 11 से बड़े हो। और हमने देख लिया 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके 110 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक लिखी हुई है। बल्कि ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई थी, क्योंकि 11 लिखा हुआ था, तो 11 तो छोटा हो गया, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेम जो उसके टेबल में, सॉरी जो हमें क्या करते हैं पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 11 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा 11, और उसके बाद किसी नंबर से होगा, नहीं मैम किससे होगा, सीधा 11 से होगा, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप मुझे बताइए क्या 90 जो है वो फैक्टर है 18 का, 18 का फैक्टर पूछ रहे हैं। अब हमें पता है फैक्टर क्या होते हैं, जो हमें पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। अब पूरी तरीके से डिवाइड कौन कौन करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 6 करेगा, ऐसे करते करते लास्ट में 18 भी करेगा, 9 भी करेगा, 18 भी करेगा, बीच में शायद कोई रहना गया हो देख लेना। हमारा जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेन ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये 90 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अब ये देखिए 90 जो है वो तो क्या है, एक लार्जर नंबर है, हमसे पूछ रहे हैं कि 90 जो है इस डिजिट का फैक्टर है या नहीं है। बट 90 क्या है, लार्जर नंबर, और हमने डिस्कस किया था कि जो फैक्टर होते हैं वो तो छोटे होते हैं या डिजिट के इक्वल होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 18 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे किया। अगर मैं आपसे इसके मल्टीपल पूछूं तो मल्टीपल क्या होंगे, जो इसके टेबल में आते होंगे, तो यानी कि 18 तो आएगा ही सबसे पहले, क्योंकि वो खुद का मल्टीपल तो है ही है। और क्या आएगा, 18 2 जा 36, ऐसे आगे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे आते जाएंगे, यही तो होते हैं मल्टीपल। अब देखिए हमने देखना है क्या नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या 18 जो है वो 90 का फैक्टर है। अब देखो इस बार हमारे पास डिजिट क्या है, 90, क्या डिजिट है 90, तो 90 का फैक्टर पूछ रहे हैं, तो फैक्टर में क्या आती है, या तो 90 के इक्वल आएगा या 90 से छोटे नंबर आएंगे। तो 18 जो है वो क्या है, छोटा, और हमें पता है 18 को अगर मैं 90 को डिवाइड करूं 18 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यानी कि ये तो स्टेटमेंट मेरी ठीक हो गई, क्योंकि हम डिवाइड करके देखेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि 18 जो है वो फैक्टर है किसका, 90 का।
आप चाहे करके भी देख लो। फैक्टर मैंने यानी कि यहाँ पे 1 तो आएगा ही, 1 सबका फैक्टर है जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके आगे यहाँ पे एक फैक्टर हमें 18 भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारे होंगे और 18 भी हमें मिल जाएगा। और अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, हमने अभी लिखा है मल्टीपल्स क्या होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं, यानी कि 90 तो होगा ही। आगे क्या आएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180। ऐसे करके करते करते आप आगे करते जाओगे और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है नेक्स्ट में 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। क्या जो 63 है वो 9 का मल्टीपल है? हमें पता है मैम, डिजिट क्या है इस बार हमारे पास 9, और यहाँ पे पूछा है 63 और मल्टीपल तो बड़ा ही होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब ये क्या है, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 63। डिजिट क्या है मैम इस बार 63, बट 9 क्या आ गया हमारे पास छोटा, और हमें पता है मल्टीपल क्या होते हैं हमारे बड़े, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, गलत स्टेटमेंट दी हुई है। अब क्या 90 जो है अपने आप का मल्टीपल है? 90 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हाँ जी मैम, हर नंबर जो है वो अपने आप का मल्टीपल तो होता ही है, क्योंकि मैं 90 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा 90। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है। अब मैं पूछ रही हूँ क्या 90 जो है वो खुद का फैक्टर है? 90 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस मैम बिल्कुल, क्योंकि हर नंबर जो है वो खुद का फैक्टर तो होता ही है, क्योंकि मैं डिवाइड करूंगी 90 को 90 से तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये भी हमारा सही हो गया। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आप मल्टीपल्स और फैक्टर्स में गलती बिल्कुल भी नहीं करके आओगे। आप सभी का भी यही आंसर आया था जो हमने लिखा है या आपने आंसर गलत किया है? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। अब हम एक बार देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें इसकी फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो किससे लिंक है, मल्टीपल से। एलसीएम किससे लिंक है, मल्टीपल से। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आ रहा है पीछे तो किससे लिंक करता है ये, फैक्टर से। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो क्या करता है, 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, और जिसका रिमाइंडर क्या आता है 0, यानी कि कोई रिमाइंडर आता ही नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीसीडी क्या है, तो जीसीडी भी एचसीएफ ही है, और एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जीसीडी। दोनों का काम क्या है, डिवाइड करने का बिना रिमाइंडर के, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। अब देखिए एलसीएम लीस्ट, अब हम फाइंड करके देखेंगे कि हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि एलसीएम और एचसीएफ में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें एलसीएम निकालना है 6 और 8 का, यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है 6,8 का। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जो मल्टीपल्स होते थे वो क्या होते थे हमारे, कि अगर हमें इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से तो ये क्या होते थे हमारे मल्टीपल्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ऐसे ही आपने 6 का टेबल लिखना है। ऐसा नहीं है आपने 6 का टेबल 10 तक ही यहाँ पे ये बंद हो गया, क्योंकि टेबल तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई तो हम करते जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर अप टू सोन कर दिया। ऐसा मत सोचना कि 10 तक ही देखना है। 6 को आगे 11 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, ऐसे ही 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं, क्योंकि नंबर को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, डिजिट को इतनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसी सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा, 8 का टेबल लिख लिया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे अप टू सोन करके हमने क्या कर लिया, टेबल लिख लिया। अब देखिए एचसीएफ में हमने क्या किया, एचसीएफ में हमने क्या लिखे, 6 के फैक्टर लिखे, और यहाँ पर क्या लिखा, 8 के फैक्टर लिखे। हमने देखा कि 6 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, और अपने आप से तो होता ही है। ऐसे ही सेम हमने क्या कर लिया, 8 के लिए देख लिया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें लीस्ट से ही समझ आ रहा है कि लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम,
और हाईएस्ट से ही हमें समझ आ रहा है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो हमें ये देखना है इसमें कॉमन क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, कॉमन, जो 6 में भी आ रहा है और जो 8 में भी आ रहा है। ऐसे इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमन, यानी कि जो 6 में भी आ रहा है, जो 8 में भी आ रहा है। अब हमें ये देखना है, हमें यहाँ पे क्या देखने हैं, फैक्टर, और यहाँ पे हमें क्या देखने हैं, मल्टीपल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कौन सा देखना है, कॉमन मल्टीपल, जो क्या हो, छोटा हो। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर, जो कि क्या हो, बड़ा हो। कॉमन तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट। यहाँ पर कॉमन तो हो सकते हैं बहुत सारे नंबर, लेकिन हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है, 6 और 8 में सबसे पहले कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है 24 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉमन, जो हमने लिखा है 48 भी आ रहा है। और अगर आप नंबर्स को आगे मल्टीप्लाई करोगे, अपनी डिजिट को आगे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको और भी नंबर कॉमन मिल जाएंगे। लेकिन आपको इसमें छोटा नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है, छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, जो 6 में भी है और जो 8 में भी हुआ, वो क्या है हमारा 24। तो यानी कि 6 और 8 का एलसीएम क्या हुआ हमारा 24, क्योंकि हमने क्या देखना था, छोटा नंबर देखना था। कॉमन नंबर्स और भी होंगे, आगे भी होंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें छोटा देखना है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 24। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे यहाँ पे आपको क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर तो हमारा 1 भी है और कॉमन फैक्टर हमारा 2 भी है, लेकिन हम 1 लेके चलेंगे या 2 लेके चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। ये क्या है हमारा HCF या फिर कह लीजिए GCD। तो यानी कि हमें क्या देखना है, इसमें हाईएस्ट देखना है। तो 2 हमारा हाईएस्ट है। अब देखिए 1 तो जो है वो सब में आएगा। अगर आप कोई और एग्जांपल लेंगे तो 1 तो जो है हर किसी में आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्योंकि 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर है। लेकिन अगर आगे कोई नंबर और कॉमन आ रहा है, मान लीजिए आप कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, उसमें और कोई नंबर भी कॉमन आ रहा है, आपको देखना है इसमें सबसे हाईएस्ट, जो ऊपर वाले में भी हो और जो नीचे वाले में भी हो। गलती मत करना, एलसीएम में आपको समझ आ रहा है लीस्ट से छोटा, तो यानी कि इसमें आप छोटा देखोगे। हाईएस्ट से आपको समझ आ रहा है बड़ा, तो यानी कि कॉमन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको कौन सा लेके चलना है, जो सबसे हाईएस्ट हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारे एलसीएम और एचसीएफ में। और एचसीएफ का ही दूसरा नाम क्या है, GCD, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। थैंक यू सो मच।